हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, कई बार पत्नी के जो वकील साहब होते हैं वो आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं क्रॉस क्वेश्चन में कि वो चाहते हैं कोई ना कोई आप गलती कर दे, जिस गलती से जो उनका बिछाया हुआ जाल होता है पत्नी और जो वकील का, उसमें आप फंस जाओ। और मोस्टली आप लोग पति ऐसा कर ही देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे कि पत्नी के वकील के सवालों का जवाब आपको कैसे देना है। ऐसे बिल्कुल ना दे जिससे आपको ही प्रॉब्लम हो जाए, आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल मत करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आप जैसे जो पीड़ित हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव कहीं पे, तो वहाँ तक वीडियो मेरी ज़रूर फैलाए ताकि आपकी जैसे उनको भी हेल्प मिल सके। होता क्या है मोस्टली, देखो, जब भी पत्नी केस करती है आप पे, झूठे केसेस कर रही है, आपको पता है वो झूठे केसेस है। अब आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं कि भाई क्या मुझे बोलना है क्या नहीं। अब वहां पे वकील है जो क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा, आपको डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा। अब जिसको कभी कुछ पता ही नहीं है, कभी वो कोर्ट कचहरी थाना गया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, तो उस पर झूठे केसेस हो रहे हैं, वो बेचारा वैसे ही परेशान हो रहा है, फिर उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आप पे प्रेशर किया जाएगा कि किस तरीके से आप बात बोल दो अपनी। तो वकील मोस्टली क्या करते हैं कि उनको आपको ये बोलते हैं कि आपको हाँ या ना में आंसर देना है। आप अगर पूरी बात कहोगे तो आपको बोल दिया जाएगा नहीं, मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा, आप सिर्फ जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना हाँ या ना में जवाब दो। तो आपको क्या करना है सिचुएशन में, हाँ या ना में जवाब देना, अपनी पिया पूरी बात रखनी है। तो ये मैं डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। और देखो, अगर जैसे वकील है पत्नी का, वो आपसे ये पूछता है कि क्या आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, हाँ या ना में आंसर देना। तो आप बोलोगे कि नहीं मेरे नाम से तो है, बट ये वो, तो बोलेगा नहीं मुझे पूरी आपकी स्टोरी नहीं सुननी, पूरी रामायण सुननी, हाँ या ना में सिंपल आंसर दो। क्योंकि आप ऐसा, आपको डराया जाएगा, थोड़ा आप पे प्रेशर किया जाएगा कि जिस तरीके से आप बोल दे। तो नहीं, आप सिंपल से बोलोगे क्रॉस क्वेश्चन है, बयान है, ठीक है। और लास्ट में क्या होंगे, आपके इसमें साइन भी होंगे, क्योंकि जो आप बोलते हैं उस पर सिग्नेचर होंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर आप सिंपल हाँ में जवाब दे देते हैं, कुछ अपनी एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट नहीं बताते हो, तो आगे जाके वही बोल दिया जाएगा कि आपको ही केस में आपको फंसा दिया जाएगा। देखो उसने बोला था कि हाँ इसके नाम से प्रॉपर्टी है, या इसने अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाला है, क्या आपने अपनी वाइफ को मारा था, ये निकाला था, इस तरीके से कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन किया जाएगा। तो आपको सिंपल सी बात है, टू पॉइंट बात करनी है, हाँ ना में आंसर बिल्कुल नहीं देना है। अगर पूछा जाता है कि भाई नाम से प्रॉपर्टी है, तो इन शॉर्ट आप ये बोलो कि भाई मेरे मुझे अपनी एक्सप्रेशन, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, बात बताऊंगा, आपको बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आप मुझसे साइन करवाओगे मेरे बयान पे, एविडेंस पे, तो मैं बिल्कुल साइन नहीं करूंगा। और इसमें जबरदस्ती कोई भी नहीं कर सकता आपके साथ, ना वकील, ना पुलिस, ना जज, कोई भी नहीं, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन है, बयान का समय है, वो आपका ही है, ठीक है। तो साइन आपकी मर्जी से ही होगा। तो मुझे मेरी बातों को बोलने का पूरा अधिकार है। अब ऐसा भी नहीं कि आप अपनी पूरी स्टोरी, पूरी रामायण, क्योंकि मोस्टली होता है ना, अगर आप बात बोला जाए तो सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक बोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि लाइक 10 लाइनों का आप बोलने लग जाए, इन शॉर्ट बोलो, एक दो लाइनों की, ताकि उसमें एक्सप्रेशन हो जाए कि टू पॉइंट बात करनी है, ठीक है। कि अब फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि अगर एक मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपकी ये वाइफ है, तो बोलेंगे हाँ ये मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है। तो क्या ये आपका बच्चा है, हाँ ठीक है। तो क्या आप अपने भरण पोषण देने के लिए इनको लायबल हैं, देंगे? तो बोल देंगे, आप बोल दोगे हाँ, ठीक है, इसके आगे कुछ बोलोगे नहीं, ठीक है। और वो वकील यही बोलेगा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, आप बोल देना कि हाँ मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, देने के लिए हूँ, बट वो मेरी पत्नी खुद ही घर छोड़ के गई है, बिना किसी कारण गई है, मेरे पास आके रहेगी, मैं अभी भी मना नहीं कर रहा। तो मैं अपने बच्चे की और पत्नी की जैसे जिम्मेदारी अभी तक उठाता चला आ रहा था, वैसे ही उठाऊंगा। अगर सिर्फ आपने हाँ में आंसर दे दिया, तो आगे जाके जब केस और एविडेंस होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो बोल दिया जाएगा देखो इसने खुद ही एक्सेप्ट किया था, इसकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो ये इसकी मेंटेनेंस को देगा। तो आप पे मेंटेनेंस लगा दिया जाएगा। मैं मानती हूँ किसी ना किसी तरीके से, देखो मेंटेनेंस बच्चे का देना पड़ेगा, पत्नी का भी देना पड़ेगा, हो जाता है। बट सिचुएशन ये भी हो सकता है कि कम हो सकता है, या फिर हो सकता है मेंटेनेंस खत्म हो जाए, क्योंकि आपने वो वहां पे जाहिर कर दिया, अपनी बात बोल दी इन शॉर्ट में कि पत्नी खुद छोड़ के गई है, अपनी मर्जी से गई है, मैंने नहीं उसे जाने को बोला, और ना मैं मना कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ आए, मैं हमेशा से कर रहा हूँ वो आए। तो वो चीजें होती है। एक्सप्लेनेशन आप जितनी जरूरी है उतनी ही बताइए, पूरी लंबी स्टोरी मत बताइए।
होता है ना कि कभी कभी जैसे एविडेंस क्रॉस क्वेश्चन के समय आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग का पूरे जो 1-1 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग होती है उसका 20-25 पेजों का निकाल के दे देते हैं, कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जज के पास या कोर्ट के पास इतना समय है कि वो पूरा पढ़ेंगे? नहीं। जितनी मेन इंपॉर्टेंट बात है उसी को लेके आप वहां पे सबमिट करिए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। अब जैसे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास भी, हम बोलते हैं क्या वो अपनी स्टोरी बताइए, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो सब कुछ स्टोरी सुनाते हैं। तो देखो स्टार्टिंग से एंड तक नहीं सुन रहा है, क्योंकि मेन जो पॉइंट होते हैं वो सुनना पड़ता है, बट फिर भी हम सुन लेते क्यों? क्योंकि ऐसे बोलने से वो लोग सुनाते हैं तो उनको थोड़ा दिल की तसल्ली होती है, उनको होता है, उनकी फीलिंग को एक अपने एक्सप्रेस करते हैं कि ये सारी चीजें हुई, तो इसलिए हम मना भी नहीं करते कि चलो मत सुनाओ, तो हम भी सुन लेते हैं। बट जो मेन पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट जितना जरूरी है, अब ऐसा नहीं पूरी रामायण ही आप बोलने लग जाओ। जो जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है, किसने किया, क्या है, कहाँ है, वो चीजें आपको बतानी है। कहाँ घटना हुई है, पत्नी ने क्या बोला था, क्योंकि देखो ड्राफ्टिंग में तो सारी बातें आपने लिखवा ही रखी है अपनी, तो वो फिर से पूरा रिपीट करना वो कोई जायज बनता ही नहीं है, उसका कोई मीनिंगफुली है ही नहीं, मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलनी है। हाँ ये ना में आंसर बिल्कुल नहीं देना, छोटा सा छोटा एक्सप्लेनेशन आप अपना दो, अपनी बात उसमें क्लियर हो जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। इतना भी नहीं कि पूरी की पूरी कोई भी नहीं सुनेगा। अगर आप ये भी नहीं, मैं ये बोल रही हूँ हाँ ना में आंसर मत दो, सीधा अपनी बात जरूर बोलो, तो बात का मतलब ये नहीं है कि पूरा ही आप बिल्कुल सुनाने लग जाए, तो कोई नहीं, जज भी नहीं से सुनेगा कि क्या भाई तू क्या पूरी स्टोरी सुना रहा है, हमें पता है कि तेरा क्या केस चल रहा है क्या नहीं। तो इन शॉर्ट बोलो, जो इम्पोर्टेंस है वो बोलो, और फिर ये बोल दो कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं क्यों आपका ये हाँ ना में आंसर नहीं दे रहा, मैं इसलिए भी बोलना चाह रहा हूँ कि अगर भाई पत्नी ने ये इल्जाम लगा रखे तो मैंने ना इसको बाहर निकाला, मैं देने से मना भी नहीं कर रहा मेंटेनेंस, तो वो चीजें ये इसलिए हैं। तो इस चीज को लेके आप ये सारी क्लियर बोलो। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो लास्ट टाइम आप मेरे बयान में मेरे भी सिग्नेचर लोगे, मैं सिग्नेचर करूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरी बात आप यहाँ पे नहीं सुनी जा रही है। तो किसी से भी डरने की और ज़रूरत नहीं है। कोई भी धमकाए, आप पे प्रेशर करे तो ज़बरदस्ती नहीं किया जाता, क्योंकि एंड स्टेटमेंट आपका ही साइन होंगे। तो आप ऐसे क्लियर बना कर सकते हो कि मैं सिग्नेचर करूंगा नहीं। और अगर भूल के भी, जैसे कि होता है ना, कुछ कुछ जैसे होता है कई बार कि आपकी बात नहीं सुनेंगे, फिर भी वो अपनी तरफ से क्या होंगे, वकील कर देंगे, बात रख देंगे, तो जब आपके पास सिग्नेचर के लिए लेकर आते हैं तो बोल देना कि मैं तो सिग्नेचर कर ही नहीं रहा। पूछेंगे क्यों? क्योंकि मेरी बात तो यहाँ पे लिखी नहीं गई है, जो मैं चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग तो मेरी बात यहाँ रखी नहीं गई है, तो मैं किस लिए सिग्नेचर करूँ। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती आपके साथ कोई नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से यही होता है कि क्रॉस में जैसे मैंने बोला साइन आपके ही होंगे, ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। और पत्नी के वकीलों का हाँ ना में जवाब बिल्कुल ना दे, एक्सप्लेनेशन दे, पॉइंट टू पॉइंट, इन शॉर्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही दे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई हो। फिर भी कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या कॉल पर अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।